हेलो प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में बड़ी ई और छोटी ई की और की में अंतर को जानेंगे। की और की शायद हिंदी में सबसे ज़्यादा भ्रमित करने वाले दो शब्द हैं। प्रयोग में भले ही ये शब्द भ्रमित करने वाले हों, इनकी पहचान और इस्तेमाल के बारे में एक छोटी सी बात ध्यान में रखने से ही सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। सबसे पहले हम छोटी ई की मात्रा की के बारे में जानेंगे। छोटी ई की मात्रा शब्द के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड से लगती है। इसको और भी सरलता से समझने के लिए हम इसका अंग्रेजी शब्द भी देख लेते हैं। की का अर्थ होता है दैट। की मीन्स दैट। मतलब अंग्रेजी में जहाँ दैट का प्रयोग होता है वहीं हिंदी में की का प्रयोग होता है। इसे जरा विस्तार पूर्वक जानते हैं। की का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। की इज ऑलवेज यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। की का प्रयोग विकल्प के लिए या के स्थान पे भी होता है। जैसे आप कल जाएंगे कि परसों, तुम रुकोगे कि जाओगे। महत्वपूर्ण बिंदु, की का प्रयोग क्रिया के बाद ही होता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने देखा जाएंगे और रुकोगे क्रिया है और उसके बाद की का प्रयोग हुआ है। की को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दो वाक्यों को जोड़ता है, एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य को जोड़ता है। की समुच्चय बोधक अव्यय है। की का उच्चारण अल्प होता है। की के पहले क्रिया आती है। अब कुछ उदाहरण और देखते हैं। उसने कहा कि कल मैं गांव जाऊंगा। वह इतना हंसा कि गिर गया। मैं उसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। आपने ऊपर देखा वाक्यों में उसने कहा और मैं गांव जाऊंगा दो अलग अलग वाक्य हैं जिसे की के द्वारा जोड़ा गया है। वह इतना हंसा और गिर पड़ा, यह भी दो अलग वाक्य है जिसे की के द्वारा जोड़ा गया है। प्यारे बच्चों, आगे यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिससे आप छोटी ई की मात्रा वाले की में दोबारा गलती कभी ना करें। मंत्री ने कहा कि नई गाड़ी ले आओ। उसने देखा कि बादल छाने लगे। माँ ने बेटे को हिदायत दी कि शाम को जल्दी घर आ जाना। वह घर से निकला ही था कि बरसात शुरू हो गई। बच्चों, मुझे उम्मीद है छोटी ई की मात्रा वाले की में अब आपको कोई डाउट या शंका नहीं होगी। आगे दिए गए उदाहरणों का उच्चारण आप मेरे साथ करें। उसने कहा कि वह आज बीमार है। उसने कहा कि वह आज बीमार है। रमेश ने सोचा कि वह आज जल्दी काम खत्म कर लेगा। रमेश ने सोचा कि वह आज जल्दी काम खत्म कर लेगा। चोर को लगा कि घर पर कोई नहीं है। चोर को लगा कि घर पर कोई नहीं है। वह काम करके हटा ही था कि घंटी बज गई। उस व्यक्ति ने पूछा कि यह रास्ता
किस ओर जाता है। की के प्रयोग से पहले क्रिया आती है। पहले के वाक्य में आपने यह उदाहरण देखे हैं। कहा कि, देखा कि, समझा कि, पूछा कि, ये सारे क्रिया हैं जो की के पहले लगे हैं। आगे हम कुछ ऐसे उदाहरण भी देख लेते हैं जहाँ पे की का प्रयोग या के स्थान पर किया गया है। तुम्हें केला चाहिए कि सेब? डू यू वांट बनाना और एप्पल? तुम्हें लाल पसंद है कि हरा? निशा की आंखें नीली है कि काली? प्यारे बच्चों, अब हम बड़ी ई की मात्रा की के बारे में जानेंगे। यह मात्रा शब्द के दाहिनी ओर मतलब राइट साइड से लगती है। आप सामने तस्वीर में इसे देख पा रहे हैं। क्योंकि यह बड़ी ई की मात्रा है, इसका उच्चारण भी कुछ लंबा होता है। की का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध बताना, दिखाना या जोड़ना हो। नीचे दिए गए उदाहरण को देखें। मोहन की किताब, फिल्म की कहानी, रोगी की हालत, सर्दी की ऋतु, सम्मान की बात, स्कूल की यूनिफॉर्म, चेहरे की चमक, जनता की आकांक्षा। आगे कुछ डिटेल्स में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले अन्य संज्ञा शब्द के बीच की का प्रयोग होता है। यह दोनों शब्दों को जोड़ने और उनके बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। अंग्रेजी में जो कार्य वाक्य में ऑफ करता है वही हिंदी में की करता है। की के बाद स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यह राम की किताब है। यहाँ पर राम और किताब संज्ञा शब्द हैं जिसे की के माध्यम से जोड़ा गया है। ये रोहन की दादी जी हैं। यहाँ रोहन और दादी जी भी संज्ञा शब्द हैं जिसे की के माध्यम से जोड़ा गया है। यह पतंग वैभव की पतंग है। यह वैभव की पतंग है। रमन की किताब, बारिश की बूंदें, पतंग की डोर, ये सभी बड़ी ई की मात्रा वाले की के उदाहरण हैं। यह मोहन की किताब है। यहाँ पर मोहन और किताब संज्ञा शब्द है जिसे की से जोड़ा गया है। रमा की जगह आज श्यामा वहाँ बैठी हुई थी। रमा और श्यामा व्यक्तियों के नाम हैं, मतलब यह भी संज्ञा शब्द हैं जिसे की के माध्यम से जोड़ा गया है। आगे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। आज मधु की तबीयत ठीक नहीं है। कविता की पंक्तियों ने मन को छू लिया। पतंग की डोर जैसे ही ढीली हुई, पतंग हवा से बातें करने लगी।
बच्चों, आशा करती हूँ मैं आप सभी के मन में जो शंका थी कि और की को लेकर अब वह क्लियर हो गया होगा। अब उसको लेके आपके मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। अगली बार जब आप वाक्य लिखें तो दोनों के उच्चारण और अर्थ को याद रखते हुए इनका वाक्य में सही प्रयोग करें। धन्यवाद।